दोस्तों, क्विक क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कशन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। साथियों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, सर क्वेश्चन मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। अ कंपनी कैन इन्वेस्ट मनी इन अनदर कंपनी ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा केवल और केवल तभी इन्वेस्ट कर सकती है जब ये ऑथराइज्ड हो, किसके द्वारा। ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है दोस्तों, MOA, यानी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आंसर क्यों है, इसका लॉजिक समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो एक कंपनी के पास बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जिसको हम MOA के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जिसको हम AOA के नाम से जानते हैं। क्या है ये, चलिए बात करते हैं इस पे, ताकि हम हमारे आंसर को जस्टिफाई कर सकें। दोस्तों, बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का रिलेशन, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपनी का रिलेशन आउटसाइडर्स से बताता है। यानी एक कंपनी कैसे डील करने वाली है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, यानी जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, मैं यूं कहूं तो स्टेक होल्डर्स यानी वो लोग जिनका कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। और इसमें कौन कौन आ जाता है दोस्तों, हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, हमारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं, लोन प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, सोसाइटी आ जाते हैं। ऐसे जितने भी लोग जिनका कंपनी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है शेयर होल्डर, जिसने एक कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं या फिर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। दोस्तों, कोई भी शेयर होल्डर शेयर इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूर चाहेगा कि ये कंपनी क्या है, इस कंपनी में क्या बिजनेस होता है, इस कंपनी की लिमिटेशंस क्या है। यानी अगर आप भी कहीं अपना पैसा लगाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में एक डिटेल देखना चाहेंगे। दोस्तों, उस शेयर होल्डर को ये डिटेल MOA के थ्रू ही मिलती है। यानी अगर आप देख पाए यहां पे, तो आपको नेम क्लोज देखने को मिलेगा, आपको इसके अलावा और बहुत से ऑब्जेक्ट क्लोज देखने को मिलेगा, आपको कैपिटल क्लोज देखने को मिलेगा, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज देखने को मिलेगा। क्या है ये क्लोज? नेम क्लोज, यानी कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी बनी किसके लिए है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनी है कंपनी। इसके अलावा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, इसके अलावा कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी है। ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होती हैं। दोस्तों, इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हमें पता चलता है कि कंपनी की लिमिटेशंस कितनी हैं, यानी कंपनी कहां तक बिजनेस कर सकती है, कहां तक कोई डिसीजन ले सकती है, कहां कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है और कहां कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही हमें अलाउ करता है कि हम हमारी कैपिटल, यानी कंपनी अपनी कैपिटल कहां इन्वेस्ट करेगी, आपको यहां से तो परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी इंक्लूडेड है, आप उससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात तो हुई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अब डिस्कस करते हैं
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर अगर बात करें, इसको शॉर्ट में हम AOA कहते हैं, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कोई कंपनी चलेगी कैसे। यानी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रिलेशन आउटसाइडर्स के साथ तय कर रहे थे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रिलेशन कंपनी के इनसाइड में तय करती है, यानी कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में हायरार्की क्या होगी, कंपनी में काम कैसे होगा, कंपनी का सिस्टम किस तरीके से चलेगा, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, कंपनी के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होती हैं। यानी अब किसी बाहरी पार्टी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मतलब नहीं है, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, इनको मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप एक तरीके से कंपनी की रूल बुक कह दोगे तो भी सर कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, ये कंपनी की रूल बुक की तरह काम करती है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, मैनुअल पढ़ के हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसे चलेगा, ठीक वैसे ही कंपनी कैसे चलानी है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि आज का हमारा जो क्विक क्वेश्चन है उसका आंसर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही रहने वाला है। साथियों, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आपके पास कैसे भी क्रिस्पी, कोई पेचीदा, कोई टेक्निकल, कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें आप अटक जाते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं।